मार्केट में कभी भी टॉप बनने में समय लगता है, लेकिन बॉटम बनने में बिल्कुल समय नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और कुछ पैरामीटर आप तक शेयर करेंगे, कुछ पॉइंट आप तक शेयर करेंगे, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि क्या यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है या फिर बुलिश ट्रेंड आ चुका है या फिर बियरिश ट्रेंड आ चुका है। यदि आपके माइंडसेट में ये बुलिश और बियरिश का जो दो शब्द है ये बैठा रहता और आप ही के दिमाग में ये चीज़ मूव करते रहता है, तो अभी हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि एक ट्रेडर को कैसे सोचना चाहिए, किन किन पॉइंटों पर ध्यान रखना चाहिए जहां से कि ट्रेंड चेंज हो रही हो, और कैसे हम पकड़ सकते हैं अर्ली स्टेज में क्या साइन दिखाता है। हर एक चीज़ हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कभी भी बॉटम बनने में समय नहीं लगता, वो आपको पता भी नहीं चलेगा और बॉटम बन जाएगा। तो अर्ली स्टेज में क्या साइन होता है इसके बारे में अभी हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए चार्ट पे आते हैं और कैसे एक ट्रेडर थिंकिंग कर सकता है, कैसे हम सोचते हैं अपने लिए और कैसे हम अपने लिए प्लान करते हैं। तो हर एक चीज़ हम डिटेल में जानते हैं अभी। तो ये चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं और आप अभी निफ्टी का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेडर के बारे में अगर बात करें, एज ए हम एक ट्रेडर है, तो कभी भी बुलिश या फिर बियरिश डायरेक्टली हम ये बात नहीं करते, या फिर अभी करेंट मार्केट सिनारियो के हिसाब से एक ट्रेडर का माइंडसेट ना ही बुलिश की तरफ होना चाहिए ना ही बियरिश की तरफ होना चाहिए। क्योंकि ये जो दो शब्द है ये आपके दिमाग में जब बैठ जाती है तो आप एक फिक्स्ड डायरेक्शन की तरफ सोचते हैं। मतलब कि आप बुलिश है तो बुलिश की तरफ सोचेंगे, या फिर बियरिश है तो बियरिश की तरफ सोचेंगे। जबकि एक ट्रेडर को न्यूट्रल होना चाहिए और अपॉर्चुनिस्टिक होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिल्कुल वहीं पे उनको प्लान करना चाहिए। क्योंकि कभी भी ये फिक्स्ड माइंडसेट आपके साथ बैठ जाएगा और फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आप सोचेंगे तो अर्ली स्टेज में क्या हो रही है, क्या चेंजिंग हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए न्यूट्रल रहिए और उसके हिसाब से सोचिए। क्योंकि मार्केट सिनारियो जो होती है अभी के समय में हम मल्टीपल लेयर के साथ कंफर्मेशन को चेक करते हैं कि क्या यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका। मल्टीपल लेयर मतलब कि कोई मूविंग एवरेज हो गया, आरएस हो गया, या फिर और अदर इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन के साथ हम कंपैरिजन करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये अर्ली स्टेज साइन है जिससे कि ट्रेंड चेंज हो रही है। तो अभी के मार्केट में एक अच्छा फॉल आने के बाद पिछले 2 दिनों में आप देख रहे हैं कि एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। लोअर लेवल पे गए, वापस अपसाइड की ओर क्लोजिंग दिए, देन उसके बाद अगले दिन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैप अप दिए, और आज के दिन पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लोअर लेवल के साथ आज के दिन पे हम लोग लो लगाए थे 22,184 का, जो कि एक नया लो था। देन उसके बाद से बाइंग जनरेट हुआ और अभी हम लोग 22,500 के पास हाई लगा रहे हैं, यानी कि लगभग 300 पॉइंट तक का रैली यहाँ पे देखने को मिल चुका है मार्केट में। तो ये एक बोल सकते हैं अर्ली स्टेज, अर्ली साइन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, मार्केट में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि लोअर लेवल पे इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन अभी भी हम मार्केट के अंदर में अगर बात करें प्राइस एक्शन के हिसाब से या फिर टेक्निकल के हिसाब से, तो अभी भी हम सेफ जोन में नहीं आ गए हैं। मतलब कि यहाँ पे ऐसे जगह पे भी नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ से कि सेफली या फिर एग्रेसिव आप मार्केट में जा सकते हैं। तो हम अभी सेफ जोन में नहीं आए हैं। मतलब कि एक अच्छा दिन या फिर एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ये कंफर्म नहीं कर सकता कि हम कल से वापस ट्रेंड चेंज करके अपसाइड की ओर निकल रहे हैं। उसके पीछे कुछ सवाल होता है जो अपने आप से पूछना होता है। एज ए ट्रेडर आप खुद से वहाँ पे पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको कंफर्मेशन में ज़्यादा बेहतर मिलेगा। जैसे कि क्या मार्केट अभी 9 EMA या फिर जो भी EMA आप फॉलो करते हैं, जैसे हम 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, तो उसी प्रकार 9 EMA या फिर 21 EMA या फिर 50 EMA के ऊपर जब मार्केट आया है तो क्या इसके ऊपर सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ये कुछ चीज़ें अपने आप से पूछिए। अगर साफ साफ सवाल का जवाब हाँ आ रही है तो फिर आप मार्केट में प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब नहीं है और उसके बाद चेक करिए कि क्या अगले दिन पे जो बाउंस आया था, जो पिछले दिन पे बाउंस आया था, क्या वो अगले दिन पे उसमें वापस से सेलिंग देखने को मिल गया। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस डे पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया था, हम लोग गैप अप खुले थे और उसके बाद एंड ऑफ द डे लो एंड ऑफ द डे डाउन साइड जाके क्लोजिंग दिए थे। लेकिन उसके अगले दिन पे वापस से गैप डाउन के साथ हम लोग मार्केट में खुलते हैं और सेलिंग हो जाती है, मतलब कि नया लो बना देते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल रहता है कि अभी यहाँ पे आई थिंक कि समय लेगा मार्केट एक ट्रेंड चेंज करने में। देन इसके अलावा आप स्टॉक से भी चेक कर सकते हैं।
जैसे कोई स्टॉक अगर कल के दिन पे लीड कर रहा होगा मार्केट को, जो अपसाइड की ओर लेकर गया होगा ओवरऑल मार्केट को, जो भी स्टॉक है, जो भी इक्विटी है, उसे आप देख सकते हैं कि क्या वापस से वो जो लीडिंग स्टॉक था कल के दिन पे, वो आज के दिन पे वापस उसमें फॉलो थ्रू आ रही है नहीं आ रही है, उसमें वापस बाइंग जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, जिससे कि और आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। जितना ज़्यादा आप कन्फर्मेशन मिलेगा आपको सही वे में, क्योंकि अगर ओवर कन्फर्मेशन के चक्कर में जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन एक लिमिटेड कन्फर्मेशन और सही कन्फर्मेशन चाहिए, तो और एक लीडिंग टाइप का चाहिए। तो कुछ यहाँ पे हम पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे आगे, वीडियो को बिल्कुल देखते रहिए। तो लीडिंग स्टॉक सपोर्ट को होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वापस से नया हाई लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाइयर हाई बन रहा है या फिर हाइयर लो बन रहा है। तो जो लीडिंग स्टॉक है उसके अंदर में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि प्रीवियस डे पे जो भी स्टॉक था वो वापस से आज के दिन पे नया हाई लगाया या नहीं लगाया, वॉल्यूम उसमें अपसाइड की ओर जा रही है या फिर बस पुल बैक वाला लो वॉल्यूम के साथ वो स्टॉक अपसाइड की ओर आ रही है। क्या मार्केट में जो पार्टिसिपेशन दे रही थी पहले स्टॉक, वो उसमें बढ़ोतरी दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे ये निफ्टी 50 का ये स्टॉक है, जो भी इसके अंदर का स्टॉक है, यानी कि मान लेते हैं 100%, जो भी 100% स्टॉक है उसमें से जब मार्केट में ट्रेंड जब चेंज हो जाती है तो उस वक्त 50 से 60% जो स्टॉक है वो हायर हाई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि नया हाई बनाना शुरू करता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब जो पुल बैक आती है, यानी कि डेड कैट बाउंस जिसको बोलते हैं, उसमें जो स्टॉक होती है मात्र 25% 20% ऐसे स्टॉक करके वो अपसाइड की ओर आती है। देन उसके बाद वापस से जब बाउंस आती है उस पर सेलिंग हो जाती है। तो यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि जो स्टॉक का पार्टिसिपेशन है वो लिमिटेड है या सिलेक्टिव स्टॉक के पीछे चल रहा है, या फिर ब्रॉडर मार्केट के अंदर में वहाँ पे बाइंग जनरेट हो रही है। जैसे ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज का बात करें तो निफ्टी 500 है, तो निफ्टी 500 का जो भी स्टॉक है उसमें से 60 से 70% स्टॉक के अंदर में बाइंग जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नया हाई लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर कुछ सिलेक्टिव स्टॉक के पीछे बाइंग आ रही है। देन अगर सिलेक्टिव स्टॉक के पीछे बाइंग रहती है तो फिर वहाँ से हाई चांस रहता है कि वो डेड कैट बाउंस है, वो पुल बैक है, वापस पुल बैक पे सेलिंग होगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि क्या वॉल्यूम के अंदर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज के दिन पे प्रीवियस देखेंगे तो ये नया लो लगा, उसके बाद वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। देन हम लोग बाउंस दिए लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं था, लेकिन आज के दिन पे आप देखेंगे लोअर लेवल से बाइंग जनरेट हुआ लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल लोअर साइड की ओर है। तो सिंपल ये कह रहा है कि ये जो बाउंस है ये वापस से सेलिंग हो सकता है, इस पर हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते, या फिर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बाइंग जनरेट नहीं हो रही है। जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक है उसके अंदर में बायर कॉन्फिडेंस में नहीं है, बाइंग उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम नहीं दिख रहा है बाइंग में। तो ये चीज़ एक कंफर्मेशन के लिए होता है कि चलिए उस स्टॉक के अंदर में हो सकता है कि बाउंस पे वापस सेलर एक्टिव हो जाए, तो इस चीज़ चेक कर सकते हैं। देन उसके अलावा क्या हम हायर लो या फिर बेस बना रहे हैं या नहीं बना रहे, या फिर नया लो बना दे रहे हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर में नया लो लगा करके नीचे जा रहे हैं, इससे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली है। जैसे कभी भी हम जैसे शुरू में बात किए कि कभी भी जब टॉप बनता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो टॉप बनने में कभी भी समय लगता है। टॉप बनता है जब भी मार्केट में तो समय लगता है, लेकिन जब लो लगना होता है तो वो तुरंत लो लग जाता है और मार्केट अपसाइड की ओर मूव कर जाता है। कहीं पे भी लो में देखेंगे तो तुरंत लो लगता है, उसके बाद मार्केट अपसाइड की ओर मूव कर जाता है। तो लो लगने में टाइम नहीं लगता है, या फिर जो लोअर लेवल का लेवल है मार्केट में वो बनने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाई बनने में जरूर टाइम लगता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, बॉटम कभी भी बहुत जल्दी में बनता है, लेकिन जो टॉप्स है वो उसमें समय लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम ये वीडियो इसलिए बना रहे ताकि आप अर्ली कंफर्मेशन को पता करके आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे स्मॉल पर्सन के साथ कुछ कंफर्मेशन के बाद अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। देन जो मोमेंटम आएगी या फिर जो रैली आएगी आने वाली है उसे आप कैच कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा अर्ली स्टेज में कुछ साइन जो मार्केट देता है कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होकर के अपसाइड को जा रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि प्रोसेस यही रहता है, कभी भी आज से प्रीवियस लो के पास जाकर आप चेक करेंगे तो यही कंफर्मेशन के लिए जो प्रोसेस है यही था, और आज भी प्रोसेस यही है और आगे भी यही चलते रहती है कि मल्टीपल प्रोबेबिलिटी जो फैक्टर है एक साथ काम कर रहे या नहीं कर रहे। जैसे जो भी हमने पैरामीटर को सेट किया
कि मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा, प्राइस एक्शन इस प्रकार बनेगा, जो लीडिंग स्टॉक है वो हायर हाई बनाना शुरू करेगा, जो स्टॉक का जो जैसे किसी इंडेक्स के अंदर का जो भी स्टॉक है उसका 60 से 70% अपसाइड को हायर हाई बना रहा है, तो यहाँ पे एक ये चीज़ है। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन इसके बाद ये सब सिग्नल आपको दिखाएगा और उसके साथ भरोसा दिलाएगा, फिर आप वहाँ पे अपने कंफर्मेशन पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस करके और अपने थिंकिंग और अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस करके आप नया अपने पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं और एग्रेसिव भी जा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के मार्केट में अभी एग्रेसिव हम नहीं जा रहे, लेकिन अर्ली स्टेज जो साइन है वो अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जब तक इस तरह का कंफर्मेशन नहीं मिलते तब तक बिल्कुल आपको पेशेंस में रखना चाहिए और पेशेंसली आपको ट्रेड को देखना चाहिए, और जो भी स्टॉक आपके साथ आपको बिल्ड करना है, प्लान करना है, उसे आप इस कंफर्मेशन के साथ आप प्लान कर सकते हैं ट्रेड्स। तो बिल्कुल अभी पेशेंस रखिए, अर्ली स्टेज का साइन कुछ दिया है और धीरे धीरे स्टॉक के अंदर में इंप्रूवमेंट आ रही है, प्राइस एक्शन के अंदर में इंप्रूवमेंट आ रही है, एक्सपेंड हो रही है प्राइस अपसाइड की ओर। तो फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि अब यहाँ पे लो बन चुका है और अपसाइड की ओर मोमेंटम आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी उतना अच्छा कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए, बिल्कुल पेशेंस रखना चाहिए और एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए। तो ट्रेडर्स ये था, इस वीडियो को देख करके आप पता कर सकते हैं कि क्या लो लग चुका है या फिर लो बन चुका है और अब नया ट्रेंड की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आगे भी इस तरह का चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कि आपको कब मार्केट में एग्रेसिव जाना चाहिए या फिर कब डिफेंसिव प्ले करना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो, यूजफुल लगा, लर्निंग वाली लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद।